हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले एलाइड सर्विसेज के लिए जुगटा एकेडमी आप सभी के लिए एस सीरीज़ को लेकर आया है और इस एस सीरीज़ में हम अलग अलग एस्पेक्ट के करंट अफेयर्स को आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के बीच में रिसेंटली जो भी प्लेसेस न्यूज़ में थे उनसे रिलेटेड कुछ एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ कि जुगटा एकेडमी का फाउंडेशन बैच, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको करवाई जाएगी, ये फाउंडेशन बैच शिमला में बीसीएस ब्रांच में 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। और इस बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या फिर डेमो लेक्चर को एक्सेस करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके जो है इसकी डिटेल्स को ले सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैगूर प्लेटू। सैगूर प्लेटू से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, एक क्वेश्चन है। तो सैगूर प्लेटू से, तो देखिए सैगूर प्लेटू इज लोकेटेड इन कार्डोमम हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड कनेक्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है इट सस्टेन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी। थर्ड स्टेटमेंट सेज देयर हैव बीन सर्च इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द रिसेंट ईयर। First question says the Nilgiri Biosphere Reserve, which include Sigur Plateau and the Nilgiri Hills, is the part of UNESCO World Heritage, UNESCO World Network of Biosphere Reserve। तो इन सब स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप देखेंगे पहली जो स्टेटमेंट है दैट सेज सिगूर प्लेटू इज लोकेटेड इन कार्डोमम हिल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फ्रेंड्स, क्योंकि सिगूर जो प्लेटू है ये एक प्लेटू है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। और हमें पता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कार्डोमम हिल ना होकर कौन सी हिल है? नीलगिरी हिल है। इसीलिए ये जो प्लेटू है ये कहाँ है? नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और यस, दिस प्लेटू एक्चुअली कनेक्ट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। सो हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जबकि ये वाला एरिया इज करेक्ट। और इट सस्टेन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ में जो ये नीलगिरी वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो ये क्षेत्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु और जो आपका केरला का जो ये कॉन्फ्लुएंस वाला रीजन है, ये हाईली बायोडाइवर्स रीजन है। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जो एलिफेंट की पॉपुलेशन या फिर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट सेज देयर हैव बीन सर्च इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द रिसेंट ईयर। दिस स्टेटमेंट इज वेरी जनरल स्टेटमेंट। यस, हर जगह जितने भी एरियाज हैं, जितने भी प्रोटेक्टेड जोन है, वहां पर बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व हो रहा है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। इसीलिए वहां पर हम जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया को घोषित कर रहे हैं टू एक्चुअली रिड्यूस दिस ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिससे हम वहां की स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर पाए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट सेज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व which includes Sigur Plateau and Nilgiri Hill is part of UNESCO World Heritage Network of Biosphere Reserve. This statement is very true. Yes, ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको पता है 1986 से ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनलिस्ट हुआ है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर, जबकि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। और ये जो सैगूर प्लेटू है ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो वल्चर है, जो भी वल्चर है, उनकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये NSAID होती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, इसका यूज थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आप जानते हैं कि NSAID जो एक ड्रग है, जिसमें DDT भी एक ड्रग थी जिसको पहले हमने बैन कर दिया गया है। इस ड्रग के कंजम्पशन की वजह से, इस ड्रग का यूज जो हम करते हैं कैटल्स में करते हैं या फिर अदर जो एनिमल्स हैं उनमें एज ए एनाल्जेसिक इसको यूज करते हैं। जब ये ईगल्स, वल्चर्स इनकी डेड बॉडी पर जब फीड ऑन करते हैं तो यही NDA जो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये उनकी बॉडी में बायोअक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये एक पॉल्यूटेंट है, ये जो है इनको एक नेगेटिवली इनको इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिसेंटली
रिसेंटली जो पॉपुलेशन है वल्चर की उसमें एक ड्रास्टिक रिडक्शन भी आई है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक्चुअली सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के अकॉर्डिंग 2018 से 21 के बीच में इस पर्टिकुलर प्लेट्यू में वल्चर की पॉपुलेशन में एक ड्रास्टिक रिडक्शन को जो है देखा गया है, और जिसके लिए एक कारण जो बताया जा रहा है वो है NSAID, दैट इज द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का जो उस एरिया में यूज किया जा रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि लोकटक लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकटक लेक। It is the largest freshwater lake in the northeast India. Second statement says known for its floating circular swamps which are called fumdis in the local tongue. The Kebul Lamjao National Park, which is the last refuge of the endangered brow-antlered deer or sange, is the Manipur state animal. Fourth statement say Sange, Manipur state animal, is the only floating national park in the world. So last statement says listed under the Montreux record since 1993. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे the very first statement says it is the largest freshwater lake in the northeast. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये जो लेक है, ये लेक बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में लोकेटेड है। अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपको यहाँ पर कुछ मनी हिल्स दिखती है और यहाँ पर लेमातोल रेंज आपको दिखती है, लेमातोल रेंज। इन दोनों के बीच में ये एक बड़ा सा बेसिन है। इस बेसिन को बेसिकली मोलास बेसिन भी बोला जाता है। मिजोरम और मणिपुर में एक बेसिन है, दैट इज द मोलास बेसिन, और उसी बेसिन में आपको ये एक लेक मिलती है। इस लेक को बोलते हैं हम बेसिकली द लोकटक लेक, और वेरी इंपॉर्टेंट लेक। तो दिस स्टेटमेंट ट्रू बिकॉज ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। सेकेंड स्टेटमेंट, known for its floating circular swamps which are called fumdis in the local language। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस पर कुछ ग्रासेस के कुछ ग्रासलैंड्स आपको दिखेंगे, कुछ ग्रासेस के हीप्स आपको फ्लोट करते हुए दिखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू और इनको लोकल भाषा में फुमडिस भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट सेज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विच इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ इंडेंजर्ड ब्लो एंट्रल डियर और सांगे मणिपुर स्टेट एनिमल इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये जो है वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, जो फ्लोट कर रहा है। मतलब ये जो फुमडिस है ये फ्लोट करते हुए इस लेक में इधर उधर घूमते रहते हैं। द लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड सिंस 1993। तो आपको पता है कि जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है वो एक ऐसी वेटलैंड साइट का रिकॉर्ड है जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट विटनेस हुई है, जिसके थ्रेट एस्पेक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट विटनेस हुई है उन वेटलैंड में जो रामसर कन्वेंशन में इनलिस्ट किए गए थे। तो उसी के तहत जो वेटलैंड ऐसे हैं कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से या फिर कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स की वजह से उनकी थ्रेट परसेप्शन रिड्यूस हुई है, तो उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस दिस इज लिस्टेड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड सिंस 1993। तो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेम्बनाथ लेक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है वेम्बनाथ लेक। अगर आप वेम्बनाथ लेक की बात करें तो वेम्बनाथ लेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप यहां पर देखेंगे दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग। वेम्बनाथ लेक, और इन 2002 इट वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स of international importance as defined by the Ramsar Convention and is the largest Ramsar site in India. Third statement says Vemanath Lake is shrinking and its unique biodiversity is under threat of ecological decay. फोर्थ वन इज इट इज द स्वीट वाटर लेगून। तो अगर आप इस लेक के बारे में देखें तो ये लेक बेसिकली लोकेटेड कहाँ है? दिस लेक इज लोकेटेड इन, ये लेक लोकेटेड है केरला में, और केरला में अगर आप बात करें तो केरला में ये लेक लोकेटेड है यहाँ पर साउथ केरला में एज ए स्ट्रिप के फॉर्म में। एक बहुत बड़ा लेगून है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये लोकेटेड है। कुट्टनाड डिस्ट्रिक्ट से लेकर एर्नाकुलम और अल्लफुजा तक जो है ये लेक लोकेटेड है। सो दिस लेक इज द लार्जेस्ट लेक और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। केरला की ये सबसे बड़ी लेक है और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक भी है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप
देखेंगे तो बेसिकली ये जो लेक है, ये लेक कोट्टयम से लेकर एर्नाकुलम से लेकर अल्लाफुजा से लेकर ऊपर आपका जो एर्नाकुलम है वहाँ तक ये लेक एक्सटेंड करती है। तो दिस लेक इज एक्चुअली ए लॉन्ग स्ट्रिप लेक अलोंग द कोस्टल एरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लगून भी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सेज इन 2002 इट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस as defined by the Ramsar Convention and is the largest Ramsar site of India। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि this statement is halfly true because yes 2002 में इसको इनलिस्ट किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। यहाँ तक तो ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन में इसको इनलिस्ट किया गया था, बट ये जो है लार्जेस्ट रामसर साइट नहीं है इंडिया की, क्योंकि लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया की कौन है? ये है सुंदरबन। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और थर्ड स्टेटमेंट सेज वेम्बनाड लेक इज श्रिंकिंग एंड इट्स यूनिक बायोडायवर्सिटी इज अंडर थ्रेट ऑफ इकोलॉजिकल डिके। यस, जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है उनको इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वहां पर किसी न किसी का तरह का थ्रेट परसेप्शन एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप वेम्बनाड लेक की बात करें तो यहाँ पर एक एलियन जो है, एक जो है स्पीशी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एक तरह की स्पीशी जिसको हम बोलते थे वाटर ह्यासिंथ। ये जो इन्वेजिव स्पीशी है वाटर ह्यासिंथ, बेसिकली ये वाटर सिवेन जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से यहाँ पर आया है, उस वाटर ह्यासिंथ ने अब इस पूरे के पूरे लेक को जो है ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया है, कोलोनाइज करना शुरू कर दिया है। सो यस, दिस invasion of this invasive species, that is the water hyacinth, that was introduced in India to actually phyto-extract or phyto-remediate the water body, has now started colonizing this whole lake, So this statement is very true, क्योंकि यहाँ पर threat perception है, ये shrink हो रही है, this statement is true. And last one says it is a sweet water lagoon lake. This statement is also true. अगर आप देखें कि ये जो है sweet water lake है, अब आप सोचेंगे कि जो वेम्बनाड है, जो lagoons होते हैं वो तो सैलाइन होते हैं क्योंकि वो ओशन से बने होते हैं। बट आपने याद रखना है कि अगर आप इस एरिया की बात करें, इफ यू कंसीडर दिस एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट सर्दर्न सह्याद्री को आप विटनेस करेंगे, तो दिस रीजन एक्चुअली रिसीव रेनफॉल अराउंड 500 सेंटीमीटर पर एनम। तो यहाँ इतने ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सच एज मुलैयर रिवर, पेरियर रिवर्स, अल्लाफुजा रिवर, पुन्नाफुजा रिवर, और कुछ रिवर्स है, मुलैयर रिवर है, चित्रफुजा रिवर है। ये बहुत बड़े बड़े साइज की रिवर है और ये रिवर्स बहुत ज़्यादा वाटर रिसीव करती है फ्रॉम द रेनफॉल। तो रेनफॉल से और सारी की सारी रिवर किस में डिबाउच होती है? वेम्बनाड लेक में डिबाउच होती है। तो ऑब्वियसली वेम्बनाड लेक एक सेलाइन वाटर लेक होता, बट इसमें फ्रेश वाटर की एडिशन की वजह से इसका पूरा का पूरा सॉल्ट कंटेंट डाइल्यूट हो गया है। हेंस दिस लेक इज नाउ स्वीट वाटर लेगून लेक इन इंडिया। सो इसमें अगर आप देखें ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हेंस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। India is planning to build an international container transit ship port as a part of mega project at Galathea Bay in Great Nicobar Island in the Andaman Sea. Or second one is currently 75% of the transshipped cargo is handled at port outside Indian territory. Third statement says the Indira Point is the southernmost point of India's territory at the Great Andaman Island of Andaman and Nicobar Islands. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से कि इंडिया प्लान कर रहा है एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने की। अब ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या हुआ? ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पर ग्लोबली जो भी शिप्स चलते हैं वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पर ये शिप्स अपने कार्गो को एक्सचेंज कर पाए। ट्रांसशिपमेंट port as a port mega project at Galathea Bay in Great Nicobar Island in the Andaman Sea. This statement is true. Yes, गलाथिया बे में इंडिया रिसेंटली एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया में जो है ये एक लार्ज स्केल का ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी इंडिया में, इंडियन ओशन में
उपस्थित हो पाए। और ये कहाँ लोकेटेड है? अंडमान सी में। और कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप देखें तो ये नॉर्दर्न, ये 10 डिग्री चैनल है और इसमें देखेंगे तो ऊपर को अंडमान आइलैंड है और नीचे को निकोबार आइलैंड है। और इस निकोबार में भी सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड इज द ग्रेटर निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार के साउथ में ही बेसिकली ये बे है, जिस बे को हम बोलते हैं गैलाथिया बे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट सेज करंटली 75% ऑफ द ट्रांसशिप cargo is handled at the port outside Indian territory। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि इंडिया के पास कोई भी ट्रांसशिपमेंट नहीं है प्रेजेंटली। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जो फैसिलिटी है वो कोलंबो में है। ये जो आपका श्रीलंका है इसकी इकोनॉमी इस पोर्ट पर ही चलती है, कोलंबो के पोर्ट पर। और यहाँ पर आप इंडोनेशिया का बाटम पोर्ट देखेंगे, सिंगापुर देखेंगे, मलेशिया का पोर्ट कायंग देखेंगे। ये सभी के सभी जो पोर्ट है, ये पोर्ट क्या है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी कार्गोज यहाँ से वहाँ शिपमेंट हो रही है उनको एक्सचेंज करना, उनको ट्रांसशिप करना। बट इंडिया में इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। सो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश दिस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन गैलाथिया बे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट सेज इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी एट द ग्रेट अंडमान आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अब ये इंदिरा पॉइंट है जिसको हम पिग्मोलियन पॉइंट भी बोलते हैं, सदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी एट द ग्रेट अंडमान आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो देखिए ये ग्रेट अंडमान का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? बेसिकली ग्रेटर निकोबार का पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कार निकोबार, मिडल निकोबार और ग्रेटर निकोबार में भी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इज बेसिकली द अंडमान इंदिरा पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैलाथिया बे के गैलाथिया बे जिसके पास लोकेटेड है, यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। तो ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। अंडमान आइलैंड ऊपर में है जिसमें मेनली नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान है ना। और सबसे नीचे लिटिल अंडमान है और ऊपर वाले को ग्रेटर अंडमान बोलते हैं और यहाँ पर जो है लिटिल अंडमान है। और ये 9 डिग्री डनकन पैसल है, ये इसको बोलते हैं डनकन पैसेज जो इनको सेपरेट करता है। नीचे कार निकोबार है और मिडल लिटिल निकोबार है और सबसे नीचे ग्रेटर निकोबार है। और इसी के साउथ में सदर्न मोस्ट टिप इज द इंदिरा पॉइंट। और इसी के नीचे कौन है? यहाँ पर गैलाथिया बे है जहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इंडिया को ये इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रांसशिप से जो भी बेनिफिट होने हैं, जो भी कस्टम ड्यूटीज को, जो भी बिजनेसेस गेन्स होने हैं, वो इस गैलाथिया बे में इस्टेब्लिश होने वाले ICTP से होंगे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, बैनी सागर which was in news recently is a place located in which state? तो बैनी सागर, ASI आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक विलेज में कुछ ऐसे स्कल्पचर, ऐसे आर्टफैक्ट्स को ढूंढा है जहां पर ये एविडेंस मिले हैं कि यहाँ वो जो पर्टिकुलर साइट है, वो जो पर्टिकुलर विलेज है, वहाँ 5th सेंचुरी AD से लेकर 70th सेंचुरी AD तक लगातार सेटलमेंट और हैबिटेशन थी। तो ये जो आर्टफैक्ट्स है, ये जो अवशेष है, ये जो आर्टफैक्ट्स है, ये ASI को कहाँ पर मिले हैं? बैनी सागर में। और इन ये आर्टफैक्ट्स कहाँ से कहाँ तक के हैं? 5th सेंचुरी AD से लेकर 7th सेंचुरी AD तक के आर्टफैक्ट है। और इसके आधार पर ASI ने बताया है कि ये बैनी सागर वॉज कंटिन्यूसली सेटल्ड फॉर दिस पीरियड बिटवीन 5th सेंचुरी AD टू 7th सेंचुरी AD। अब ये प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है? ये प्लेस लोकेटेड है झारखंड में। झारखंड में जो है ये प्लेस बैनी सागर एक विलेज है, वहां पर ये लोकेटेड है। तो ASI की एक लेटेस्ट डिस्कवरी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट इजराइल इन द स्टेटमेंट इजराइल? तो इट इज सिचुएटेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सेकेंड स्टेटमेंट सेज जॉर्डन इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इजराइल। Third statement says the West Bank stretch across the eastern border of the Israel along the western coast of Mediterranean Sea। तो अगर आप यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी को देखेंगे, अगर ये कौन है? दिस इज अफ्रीका। और अफ्रीका के पास यहाँ पर इजिप्ट है और इजिप्ट का एक पेनिनसुला है, दिस इज द सेनाई पेनिनसुला। और सेनाई पेनिनसुला के ऊपर ही ये कौन है? आपका इजराइल है, दिस इज द
इजराइल, और यहाँ से ये सऊदी अरेबिया है, और यहाँ से ये सऊदी अरेबिया है, तो ये इजराइल है। अब ये क्वेश्चन बताता है इट इज सिचुएटेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और ये जो सी है इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है। इट इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सेज जॉर्डन इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इजराइल। अगर आप इजराइल में देखोगे तो यहाँ जॉर्डन के पास कुछ हिल्स है, वहां से एक रिवर नीचे की तरफ आती है और जो डायरेक्टली किस में डिबाउच होती है, ब्लैक सी में डिबाउच होती है। सो दिस जॉर्डन इज द ओनली रिवर इन इजराइल, फ्रेश वाटर रिवर इन इजराइल, और ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर भी है इजराइल की। इजराइल की जो वाटर, पोर्टेबल वाटर से रिलेटेड डिमांड है उसको मेनली कौन कैटर करती है, जॉर्डन रिवर ही कैटर करती है। द वेस्ट बैंक, जॉर्डन रिवर के साथ एक और लेक भी है जिसको गैलिली सी भी बोलते हैं, जिसको गैलिली सी भी बोलते हैं। ये एक फ्रेश वाटर लेक है इजराइल की। तो इजराइल की जो डिपेंडेंस है बेसिकली पीने के लिए वो गैलिली सी पर ही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे द वेस्ट बैंक स्ट्रेच क्रॉस द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इजराइल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इजराइल को अगर आप देखोगे तो इजराइल में आपको जो है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। दिस इज द गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप के साथ वाला ये एरिया पैलेस्टीन का है, और यहाँ पर एक एरिया और है जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। इसको वेस्ट बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जॉर्डन रिवर जो ऊपर से जॉर्डन से आ रही है इसके वेस्ट कॉर्नर पर, वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है, और इस तरह से ये जॉर्डन रिवर यहाँ पर ब्लैक सी में डिबाउच होती है। सो ये स्टेटमेंट बता रही है जॉर्डन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये तो ठीक है। द वेस्टर्न बैंक स्ट्रेच अक्रॉस द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इजराइल, तो इजराइल के ईस्ट बॉर्डर पर वेस्टर्न बैंक है, दिस इज ट्रू, बट बॉर्डर ऑफ इजराइल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मेडिटेरेनियन सी के साथ इजराइल का वेस्टर्न बैंक कनेक्ट नहीं होता है, जबकि ये किसके साथ कनेक्ट होता है, जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न बैंक के साथ। बेसिकली वेस्टर्न बैंक एक टेरिटरी है ना, जो कनेक्ट होती है। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर आप यहाँ पर जो मैप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली पैलेस्टीनियन और इजरायली का वॉर भी हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज द लेबनान, और यहाँ से जो है लेबनान से एक रिवर नीचे की तरफ आती है, दिस रिवर इज द जॉर्डन रिवर। ये कौन सी रिवर है, जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर नीचे आती है तो यहाँ पर एक टाइबेरियस एक लेक है जिसको सी ऑफ गैलिली भी बोला जाता है, फ्रेश वाटर लेक है ये। और यहाँ से जॉर्डन रिवर नीचे की तरफ आती है और नीचे आते हुए कहाँ पर डिबाउच करती है, डेड सी में डिबाउच करती है। और इसी का वेस्ट बैंक कौन है, इसी का वेस्ट बैंक जो है ये वेस्ट बैंक टेरिटरी कहलाता है, और ये जो है ये कौन है, गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर। तो वेस्ट बैंक इज अलोंग द वेस्टर्न बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर, नॉट अलोंग द वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न बैंक ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। वेस्टर्न बैंक जो टेरिटरी है वो कहीं से भी बेसिकली मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट नहीं करती है, इवन इफ दिस इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द इजराइल। सो ये दो टेरिटरी इज एक्चुअली ऑन अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के कंट्रोल में दिस गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। तो इसी की वजह से यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी था जो आप कहीं और डिस्कस करेंगे। तो अगेन यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिकली इज द रीजन ऑफ इजिप्ट, अफ्रीका का इजिप्ट है, यहाँ पर कायरो है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका सेनाई पेनिनसुला है। दिस सेनाई पेनिनसुला इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये है इजिप्ट का ही पार्ट है। और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ स्वेज मिलेगी, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ अकबा मिलेगा, और बिल्कुल गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ या फिर इस सिनाई पेनिनसुला के टिप पर एक सिटी है जिसको शर्म अल शेख भी बोला जाता है। ये इजिप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है शर्म अल शेख। और आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27 है वो यहीं पर हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसका, COP 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो हुआ था ये शर्म अल शेख में ही हुआ था। और ये बिल्कुल रेड सी के पास, रेड सी के पास ही ये लोकेटेड है। और यहाँ से एक लेक कनेक्ट करती है किसको, दिस इंडियन ओशन को, या फिर गल्फ ऑफ रेड सी को कनेक्ट करती है किससे, बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से। इसको बोलते हैं स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल के माउथ पर दो पोर्ट है, एक है नॉर्थ में पोर्ट सैड है और साउथ में पोर्ट स्वेज है, ठीक है। तो ये कुछ एक
एक मैपिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट था जो हमें करना है। तो अगर आप इजराइल को देखेंगे, इजराइल के जो साउथ वेस्ट बॉर्डर है दैट इज द इजिप्ट, और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो ये है आपका जॉर्डन, और अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो सीरिया, और अगर आप लेबनान देखेंगे तो लेबनान नॉर्थ में है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जॉर्डन के साथ लगती हुई रिवर इज द जॉर्डन रिवर, तो ये आपने हमेशा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच इज अबाउट दिस शिंकुला टनल। शिंकुला टनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,500 फीट ऑन द निमो पादुम दारचा रोड। निमो पादुम दारचा रोड, तो निमू और पादुम इज इन लद्दाख, दारचा इज इन हिमाचल प्रदेश के लाहौल में। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द टनल एट ए कॉस्ट 1681 करोड़। दिस स्टेटमेंट थर्ड द लेंथ ऑफ द टनल इज 14 किलोमीटर। तो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो एक टनल है शिंकुला टनल, शिंकुला पास, जास्कर रेंज पर यह पास है। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,500 मीटर। दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू। बहुत ऊंचाई पर यह टनल बन रहा है, और ये टनल किसको कनेक्ट करेगा? नीमू पादम वैली को, किससे? दारचा से। पादम वैली, जास्कर वैली इन लद्दाख में है, उससे ये जो है कनेक्ट करेगा। यहाँ से ये टनल यहाँ से चल रही है, दिस इज द टनल, और ये टनल जो है बेसिकली कनेक्ट करता है नीमू पादम को दारचा से कनेक्ट करता है। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रहा है, 1681 करोड़ का इसका बजट है, और इसका जो लेंथ है दैट इज 14 किलोमीटर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका लेंथ इज 4.1 किलोमीटर प्रोजेक्टेड इसकी लेंथ है, और ये जो 14 किलोमीटर लेंथ है ये किसकी है? बेसिकली जो आपकी जोजिला टनल है उसकी लेंथ इज 14 किलोमीटर। हेंस फर्स्ट एंड ट्रू इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। और अगर आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे वो है लेक रेतवा। लेक रेतवा, द पिंक लेक इन विच नेशन, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है पिंक लेक रेतवा? तो ये एक लेक है जो अब इसका कलर पिंक हो रहा है, और ये जो लेक है रिसेंटली न्यूज़ में थी पॉल्यूशन की वजह से। सेनेगल में लोकेटेड है, अफ्रीकन कंट्री है एक सेनेगल, वहाँ पर जो है लेक रेतवा जो है लोकेटेड है, लेक रेतवा। और लेक रेतवा को लेक रोज भी कहा जाता है, और लेक रोज बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? सेनेगल में लोकेटेड है। सेनेगल में इसको लेक रोज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कलर जो है पिंक हो रहा है। और इसके कलर के पिंक होने के पीछे कारण दो है। एक तो ये पॉल्यूट हो रही है, किसकी वजह से? नाइट्रेट लेवल के पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से। दूसरा इसमें जो है सेलाइन साल्ट वाटर को प्यूरिफाई करने वाला एक बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको बोलते हैं दुनालिला सेलाइन बैक्टीरिया। बेसिकली एक बैक्टीरिया है दुनालिला सेलाइन बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर है वो पिंक हो रहा है। सेनेगल में ये लोकेटेड है, सेनेगल, ग्वेना बिसाओ, ग्वेना, माली, मॉरिटानिया, अटलांटिक ओशन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश हैज कंस्ट्रक्टेड ए मेगा डीप वाटर पोर्ट इन चानके सिटी ऑफ पेरू। चानके सिटी ऑफ पेरू, यहाँ पर कहीं ये सिटी लोकेटेड है पेरू और इक्वेडोर के बॉर्डर के साथ, चानके सिटी ऑफ पेरू। तो अगर आप देखेंगे चानके सिटी ऑफ पेरू में, बेसिकली पेरू में जो एक पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है वो है, डीप वाटर पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है वो है चाइना। चाइना इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग दिस डीप वाटर पोर्ट इन चानके सिटी ऑफ पेरू। सो द राइट आंसर इज चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। ये पेरू का जो है एक फिजिकल मैप है, तो आप देखेंगे पेरू के फिजियोग्राफी में दिस इज द इंडियन माउंटेन रेंज, और अगर इंडियन माउंटेन रेंज के साथ ये पूरा एंडीज है और ये एंडीज है, और यहाँ पर देखेंगे दिस इज द आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट इक्वेटर के साथ लोकेटेड ये आटाकामा डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट जाता है। दिस इज द कोल्ड हम्बोल्ट करंट, जिसकी वजह से यहाँ एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस हो जाती है। तो आटाकामा डेजर्ट, साथ में यहाँ पर जो हवाएं हैं ट्रेड विंड से ऑफशोर है, सो ट्रॉपिक्स पर होते हुए ये क्या बन गया? एक डेजर्ट। दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, आपने हमेशा याद रखना है। सो यहाँ पर एक पेंटागोनिया डेजर्ट है, दिस इज द कोल्ड डेजर्ट बेसिकली, और ये पंपास के ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ब्राजीलियन हाईलैंड, दिस इज द ब्राजीलियन शील्ड, बेसिकली ब्राजीलियन शील्ड, और यहाँ पर जो है ग्वेना हाईलैंड है, पूरा का पूरा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, जैसे ललानोज के ग्रासलैंड है, कैंपोस के ग्रासलैंड है, ललानोज के ग्रासलैंड है, या फिर माटो ग्रासो ग्रासलैंड्स, यहाँ ग्रैंड चैको माटो ग्रासो ग्रासलैंड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। माटो ग्रासो प्लेट्यू में, ग्रैंड चैको
जैको ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनको हंटिंग लैंड भी बोला जाता है। सो दिस इज द फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, इसको हमने डिस्कस कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस जो है पसंद आती है, आपके लिए इनकी यूजेबिलिटी है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगेन वी आर स्टार्टिंग विद आवर फ्रेश बैच, दैट इज द इंटीग्रेटेड बैच फ्रॉम प्री मेंस टू इंटरव्यू लेवल तक आपको तैयारियां करवाई जाएगी। और इसका ये जो बैच है, दिस बैच इज नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 फरवरी। हमारा जो शिमला BCS में जो सेंटर है वहां पर ये बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेलिंग के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।